अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासत में कोई बहरान नहीं, 4TV के साथ खुसूसी बातचीत में गवर्नर का दावा। शहर में दीपावली का जोशो खरोश, मिठाई और पटाखों की दुकानात पर अवाम का हुजूम। तेलुगुदेशम और कांग्रेस के अदवार में तरक्की का मुआवजना, चंद्रबाबू नायडू खुले मुबाहिस के लिए तैयार। एसएससी इम्तिहानी फीस के इदखाल की आखिरी तारीख में 5 नवंबर तक तौसी। और कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चाकू की नोक पर डकैती, 2 नकाबपोश जेवरात और नगद रकम लेकर फरार। और अब देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत में किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है और हुकूमत अवाम की बहबूद के लिए काम करने के अहद की पाबंद है। 4TV से खुसूसी बात करते हुए रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने यह बात कही। दिवाली के मौके पर उन्होंने अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। राजभवन में मुनक़िदा दिवाली तकरीब में गवर्नर नरसिम्हन, उनकी अहलिया ने अहम शख्सियतों के साथ दीपावली मनाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, काबीना वज़रा, मेयर GHMC कार्तिका रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी, सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान के अलावा मीडिया के नुमाइंदों ने भी इस मौके पर गवर्नर को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब कैंप ऑफिस को भी दीपावली के मौके पर फूलों से सजाया गया था। अहम सियासी कायदीन और ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें दिवाली की मुबारकबाद दी। जगन की हामी रुकन असेंबली जयासुधा ने भी चीफ मिनिस्टर को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। आंध्र प्रदेश आवाम के सारे लोगों को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मेरा यही एक प्रार्थना है कि आपके घर में सदा खुशियां बरसती रहे और ये खुशियों की दीप आपके यहाँ कभी भी जलते रहे और उज्जवल, आपका भविष्य भी उज्जवल है, आपका जीवन उज्जवल है, आप और अपने सारे परिवार खुशी से खुश रहे सदा भी। वैसे सरकार जो है, सरकार तो आम आदमी के लिए हर चीज़, हर काम करने के लिए यहाँ बंदित है और मेरा ये तो पूरा विश्वास है कि ये सरकार, मेरा सरकार जो है वो आम जनता के लिए सदैव काम करते रहेगी। तेलंगाना और पसमानदा इलाकों में तरक्याती काम सिर्फ तेलुगुदेशम दौर में अंजाम दिए गए। मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया। दीपावली के मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद को माशी मरकज बनाने के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और मनसूबाबंदी की गई, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कई काम मुतासिर हुए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसके दौर में कितनी तरक्की हुई, इस पर वो खुले मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। उन्होंने शहर में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल पर भी अफसोस का इजहार किया। ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసామంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ చేశాం। ఏ ఊరికి పోయినా, ఒక స్కూల్ బిల్డింగ్ కనపడినా, ఒక హాస్పిటల్ కనపడినా, ఒక రోడ్డు కనపడినా, లేకుంటే ఇరిగేషన్, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో బ్రహ్మాండంగా పంటలు పడుతున్నాయంటే SRSP మోడర్నైజేషన్ 1600 కోట్లు పెట్టి చేశాం। మాధవరెడ్డి కెనాల్ వల్ల చేశాం, జూరాల ప్రాజెక్టు వల్ల వచ్చాయి। ఇవన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసింది కాబట్టి ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగాయి। అందుకే అనేక సందర్భాలు నేను కూడా ఛాలెంజ్ చేశాను, ఎవరు అభివృద్ధి చేశారో డిబేట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటే ఎవరు రావడం లేదు। దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎన్ ఇండికేషన్, కామన్ మ్యాన్ అడిగిన చెప్పే పరిస్థితి వస్తుంది। అభివృద్ధి తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగింది। ప్రపంచ పటంలో హైదరాబాద్ని పెట్టగలిగాం। ఈరోజు చూస్తే హైదరాబాద్ని చూస్తే చాలా బాధేస్తుంది। లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు, అభివృద్ధి లేదు, గవర్నెన్స్ లేదు, ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి, రక్షణ లేదు, ఇలాంటి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి। रोशनियों का त्यौहार दीपावली शहर में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कई दुकानात पर पूजा का साजो सामान खरीदने के लिए हुजूम था और कई दुकानें और सड़कें रोशनियों से सजाई गईं। मिठाई और पटाखों की कीमतों में काबिल लिहाज इजाफा देखा गया।
टीआरएस के जगदीश्वर रेड्डी ने रिमार्क किया है कि सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम कायदीन के मुंह पर एक और तमाचा रसीद किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ तेलंगाना के अवाम पोलावरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने एक मकतूब लिखते हुए मुतालबा किया है कि पोलावरम प्रोजेक्ट में मजीद ताखीर न की जाए और नए टेंडर्स तलब किए जाएं। इससे यह बात साफ हो गई है कि तेलुगुदेशम सरबराह अपने फर्जी नाम से कायम करदा कंपनी को टेंडर दिलाना चाहते हैं और इसी वजह से वो टीआरएस और केसीआर के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को खबरदार किया कि वो जोकर और ब्रोकर की तरह काम करना छोड़ दें, वरना वो तेलंगाना अवाम के दरमियान जाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ఎవడు కరెక్టో ఎవడు దొంగో ఎవడు నిజమైన వాడో ఎవడు తెలంగాణ వాదో ఎవడు తెలంగాణ ద్రోహో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది। దయచేసి ఇప్పటికైనా మీ కారుకూతలు కట్టిపెట్టండి, మీ చంద్రబాబు రాసిచ్చిన పదాలని మాట్లాడడం మానేయండి। ఉద్యమ నాయకుడు కేసీఆర్ మీద అబాండాలు వేయడం ద్వారా బట్టగాల్చి మీరేయడం ద్వారా మసి పూద్దామని అనుకుంటే అది మీ భ్రమలే అవుతాయి తప్ప అవి వాస్తవాలు ఎప్పటికి కావు। ఇప్పటికైనా మీ నాయకుడి నైజం బయటపడింది, వాస్తవాలు తెలుసుకోండి, తెలంగాణ ప్రజలతో ఉద్యమంలో కలిసి। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने बलदी हल्के रमसपुरा के मक्का कॉलोनी में सीसी रोड की तामीर के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी तकमील पर अरसे से हल तलब मसले की एकसुई हो जाएगी। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन और नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। मौजम खान ने बताया कि बहादुरपुरा असेंबली हल्के में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि आवाम को बलदी बरखी आबरसानी और सड़कों के ताल्लुक से किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। ये सीसी रोड तकरीबन 8 लाख रुपए की लागत से 2 गलियां कवर हो रही है और अल्लाह का फजल है, सदर मंजिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर रमनसपुरा डिवीज़न में कई काम हो चुके हैं और आगे जाके कई काम होना है। जो काम हो चुके हैं वो ITI की सीसी रोड है 33 लाख रुपए की, और आपके इंदिरा नगर की अंदर की 32 लाख रुपए की रोड है, और जीवनलाल मिल की 33 लाख रुपए की रोड BT रोड पड़ चुकी है, और 24 लाख रुपए की और एक रोड यहाँ पर एरियो में पड़ने वाली है। इसके अलावा सीवर के लाइंस, ड्रेनेज लाइन और इलेक्ट्रिकल के मॉडर्न लाइट के फिटिंग्स है, और 3 फेस करंट का कन्वर्सेशन है कई बस्तियों के अंदर, और मक्का कॉलोनी के अंदर एक ऑलरेडी एक नाली को एक्सटेंड करे हैं। ये एरिया के अंदर बरसात के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम होता था, मस्जिद गौसल सकलीन के अंदर पानी घुस जाता था हर साल। टेक्निकली सारे इंजीनियर्स को डिपार्टमेंट के बुला के हम इसके पहले बल्दिया कमिश्नर के संग दौरा किए इस एरिया का, और उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी है उस एरिया से यहाँ पर वो काम करा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा बरसात जब भी आएगी ये प्रॉब्लम इस एरिया में इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। गच्चीबौली में TNGOs को मकानात के लिए फराहम की गई अराजी में स्वामी गौड़ ने धांधलियां की हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना जिद्दोजहद JAC के नुमाइंदे वेंकटेश ने यह इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की गई थी और अदालती अहकामात के बावजूद इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा उन्होंने गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए इन धांधलियों के खिलाफ CBI तहकीकात की दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि ये 200 करोड़ रुपयों का मामला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्वामी गौड़ ने रकम के एवज तेलंगाना मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफी करते हुए सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन को अराजी फराहम की है। గచ్చిబౌలి ప్రభుత్వము మన తెలంగాణ NGOలకు 160 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని జనరాల పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించమని ఇచ్చిన ఆ భూమిని స్వామి గౌడ్ మన సొసైటీ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ ఎన్నో అక్రమాలు చేశారు। అదే వాస్తవంగా జంట నగరాల ఉద్యోగులకు ఇవ్వకుండా సీమాంధ్రులకు ఆయన తెలంగాణ కోసం పాటుపడుతున్నట్టు, తెలంగాణ ఏకైక ధ్యేయమన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు। महकमा बरकी के अहदेदारों की लापरवाही से शौक लगकर हलाक हो जाने वाले मोहम्मद गौस और मोहम्मद बाबा के अफराद ख़ानदान को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर माहाना वजीफ़ा मंजूर करवाया गया।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस के तहत काम करने वाली बरखी मुलाजिमीन की तंजीम इत्तेहाद के जिम्मेदार ख्वाजा बिलाल और दूसरों ने मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए महलूकीन के अफराद खानदान के लिए बिलतरतीब माहाना 3,200 रुपये और 1,600 रुपये मंजूर करवाए। वाज़ेह है कि मोहम्मद गौस और मोहम्मद बाबा कुछ महीने पहले बरखी तारों की मरम्मत के दौरान बरखी चालू कर दिए जाने की वजह से शौक लगकर हलाक हो गए थे। दारुस्सलाम में अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मौज़म खां की मौजूदगी में महलूकीन के वरसा को वजीफे के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। साबिरा बेगम के फ़र्जंद मोहम्मद बाबा और ज़किया बेगम के शौहर मोहम्मद गौस, ये दोनों इलेक्ट्रिकल शॉक से इंतकाल इनका हो गया था। एक एक्सीडेंटल शॉक पे, इलेक्ट्रिकल शॉक पे इनका इंतकाल हो गया था। तो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर उनको उस वक्त 5 लाख रुपए का कंपोजिशन के लिए डिमांड किया गया था और 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया उनको मौके वारदात पर दिया गया था। 4 लाख रुपए की नुमाइंदगी भी जारी है। छोटे भाइयों को तनख्वाहों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोशिश कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए से इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनको जो है जॉब्स दिए गए। लेकिन आज यहाँ पर दारुस्सलाम के अंदर इनके ख़ानदान वाले यहाँ पर आकर इनको वजीफ़ा एक मुक़र्रर किया गया था। साबिरा बेगम को वजीफ़ा मुक़र्रर किया माहाना 1600 रुपये का और ज़किया बेगम को मुक़र्रर किया गया माहाना 3,200 रुपये का वजीफ़ा मुक़र्रर किया गया। अजीमतर हैदराबाद में 40 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक बैग्स पर आयद किया गया इम्तना भी महज कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गया है। जिस तरह अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी इम्तना के बावजूद जारी है और हुकूमत या जिम्मेदार ओहदेदार तमाशा देख रहे हैं, उसी तरह पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल भी शहर भर में खुले आम बिला झिझक जारी है। माह जून में मेयर हैदराबाद कार्तिक रेड्डी ने शहर को प्लास्टिक से पाक बनाने का अहद किया था, लेकिन मुख्तलिफ नुमाइंदगियों के बाद इस इम्तना को 40 माइक्रोन से कम वाले कैरी बैग्स तक महदूद किया गया। इसके बावजूद ऐसे कैरी बैग्स का चलन आम है और कहीं से भी किसी कार्रवाई की कोई इत्तला नहीं है। मुतल्लिका हुक्काम का इस तरह आंख बंद कर लेना यह जाहिर करता है कि सरकारी अहकामात सिर्फ ऐलानात और तशहीर तक महदूद होते हैं। अमल आवरी से किसी को दिलचस्पी नहीं, इसलिए ऐसे ऐलानात पर भरोसा करना ही फजूल है। चिंतलमेट सुलेमान नगर के रहने वालों को ड्रेनेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि ड्रेनेज मेनहोल उबल कर गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से माहौल में ताफुन पैदा हो गया है और मच्छरों की कसरत से बीमारियां पैदा होने लगी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुतल्लिका महकमे को इस सिलसिले में कई दफा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन महकमे ने इसको कोई अहमियत नहीं दी। एसएससी इम्तिहानात की फीस के इदखाल की तारीख में 5 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। हुकूमत के शोबे इम्तिहानात के डायरेक्टर ने बताया कि 50 रुपये जुर्माने के साथ 19 नवंबर तक, 200 रुपये जुर्माने के साथ 3 दिसंबर तक और 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 दिसंबर तक फीस दाखिल की जा सकती है। रेगुलर तलबा के लिए 125 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि फीस के इदखाल के लिए 28 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन तेलंगाना मुलाजिमीन की 42 रोज तक चली हड़ताल की वजह से फीस की तारीख में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था। चुनांचे महकमे तालीम ने हालात को देखते हुए फीस की तारीख में तोसी का ऐलान किया है। माजूरीन के लिए डीएससी ग्रुप 4 की जायदादों पर भर्ती के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में भी तोसी दे दी गई है। दरखास्तें अब 14 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से यह फैसला आम हड़ताल को पेश नजर रखते हुए किया गया। बिट्टूगढ़ा सिकंदराबाद के मकीन बिलखुसूस बिट्टूगढ़ा ट्रैफिक जजीरा इस्तेमाल करने वाले राहरो शदीद दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सड़क के वस्त में बड़ी मकदार में मट्टी के तोदे गुज़िश्ता 4 ta 6 महीनों से डालकर छोड़ दिए गए हैं। 2-4 घंटों का ये काम 4-6 महीनों से अवामी तकलीफ का बायस बना हुआ है। गाड़ियों को 45 से 90 डिग्री तक का यू टर्न लेना पड़ रहा है। एक तरफ जहां पहले ही ट्रैफिक मसाइल हैं, वहां इस तरह की गफलत आग पर तेल छिड़कने का काम कर सकती है, लेकिन मुतल्लिका जीएचएमसी ओहदेदार भी तमाशा देखने का काम कर रहे हैं।
कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दो नकाबपोश एक खातून को चाकू बताकर 8 तोले के तिलाई जेवरात 60,000 रुपए नकद रकम लूट कर फरार हो गए। मालिक मकान ने मीडिया को बताया कि मंगल की शाम दो नकाबपोश उनके मकान में दाखिल हुए और चाकू बताकर उनके गले की चेन के अलावा अलमारी में रखे हुए जेवरात और नकद रकम लेकर फरार हो गए। चिंतल बस्ती के इलाके में दो नामालूम अफराद गैर मुल्की शहरी का बैग लेकर फरार हो गए। मुतासरा खातून अंसिया ने मीडिया को बताया कि वो चिंतल बस्ती शॉपिंग के लिए आई थी। उनके बैग में पासपोर्ट के अलावा 5,000 रुपए नकद रकम थी। सैफाबाद पुलिस एक तेज सर्च करके सहजनों की तलाश कर रही है। एलबी नगर में एक मकान से 10 तोले के तिलाई जेवरात, 3 किलो चांदी, 25,000 रुपए नकद रकम के अलावा दीगर साजो सामान का सरका कर लिया गया। मकान के मालिक रमेश ने मीडिया को बताया कि मंगल की शाम वो अपने अफराद खानदान के साथ घर के बाहर गए हुए थे। पड़ोसियों ने उन्हें फोन पर इत्तला दी कि उनके घर का दरवाजा खुला है। घर आकर उन्होंने देखा तो मकान का साजो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी से मज़कूरा अशिया और नकद रकम का सरका कर लिया गया था। पुलिस को चकमा देकर उस्मानी दवाखाने से फरार होने वाले कैदी को फलकनुमा पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। राय के मुताबिक सरखे की वारदात के सिलसिले में फलकनुमा का साकिन अफसर चंचलगुड़ा जेल में महरूज था। 24 अक्टूबर को उसे नासाजी मिजाज की वजह से उस्मानी दवाखाने में शरीक कराया गया था। सुबह दवाखाने के वार्ड में चहलकदमी के दौरान वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए अफसर की तलाश शुरू कर दी। अफसर को दोपहर में फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हुदूद में गिरफ्तार किया गया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के लिए लाया था। आज सुबह उनको यूरिनल्स के लिए बाथरूम में भिजाया 8:45 होता है। वो 8:45 टाइम में उनको ये पुलिस वाले को अगर बोल के भाग गए। वो लोग का पुलिस वाला भाग के हमारे को कंप्लेंट दिए, इसका हुआ है, उसके ऊपर हम केस बनाए। मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से एक शख्स फौत हो गया। मुतवफ़ी यूसुफ खान के फर्जंद ने मीडिया को बताया कि उनके वालिद को सीने में दर्द की शिकायत पर दवाखाना शरीक किया गया था, लेकिन दूसरे दिन डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट अटैक बताया, जबकि उसके दूसरे दिन गुर्दा फेल होने की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी के पास आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड होने के बावजूद उनसे 50,000 रुपए की रकम वसूल की गई। इस सिलसिले में सैफाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की गई तो पुलिस ने केस दर्ज करने से मुबैना तौर पर इनकार किया, जिस पर मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने दवाखाने पर एहतजाज किया। और आखिर में देखते हैं एक बार फिर सुर्खियां। रियासत में कोई बहरान नहीं, 4TV के साथ खुसूसी बातचीत में गवर्नर का दावा। शहर में दीपावली का जोशो खरोश, मिठाई और पटाखों की दुकानात पर आवाम का हुजूम। तेलुगु देशम और कांग्रेस के अदवार में तरक्की का मुआजना, चंद्रबाबू नायडू खुले मुबाहिस के लिए तैयार। एसएससी इम्तिहानी फीस के इदखाल की आखिरी तारीख में 5 नवंबर तक तौसी। और कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चाकू की नोक पर डकैती, 2 नकाबपोश जेवरात और नकद रकम लेकर फरार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।